प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ हम वचन लाए हैं यूहन्ना के किताब से। तो यहाँ पर चेले डर के मारे बैठे हैं और प्रभु अचानक आ जाते हैं। तो उसी का घटना हम सुना रहे हैं और यह अध्याय है 20 और वचन है 19। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों को डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और वह यह कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका, उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाए गए और फिर वो जिंदा हो गए तो किसी को दिखाई दिए, किसी को नहीं दिखाई दिए। तो चेले डर के मारे जब घर में छुपे हैं, दरवाजा बंद करके छुपे हैं। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग ढूंढ रहे हैं कि ये लोग झूठ मूठ का धर्म फैला रहे हैं, झूठ मूठ का यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वो मर गया है, फिर भी ये लोग झूठ मूठ का कह रहे हैं कि वो जिंदा है, जैसे आज के समय के लोग हैं। तो वहां पर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं और आकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि उनके अंदर डर था, डर कपकपी लगा था कि हमें भी पकड़ कर सूली पर लटकाएंगे, हमें भी मार देंगे यहूदी लोग। इस डर के मारे चेले छुपे हुए थे। तो वहां पर प्रभु आते हैं और दिखाते हैं, देखो मेरे, वो पंजर अपना दिखाते हैं जहां भाला लगा था, वो सब दिखा रहे हैं, हाथ को दिखा रहे हैं। प्रभु कहते तुम्हें शांति मिले। और कहते हैं प्रभु कि जैसे परमेश्वर पिता ने हमें भेजा था वैसे अब मैं तुम्हें भी भेजता हूं। कहाँ? सुसमाचार सुनाने के लिए। तो प्रभु उन्हें क्या दे रहे हैं? फिर आशीष में फूंकते हैं उनके ऊपर और पवित्र आत्मा देते हैं। लो, जाओ, जिसको तुम पाप क्षमा करोगे उसका पाप क्षमा होगा, जिसको रखोगे उसका रखा रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु का जो लोग हैं वो लोग विश्वास करते हैं और पतरस को विश्वास होता है। सब चेले देखते हैं प्रभु पर, विश्वास कर लेते हैं और फिर वह काम तेजी से बढ़ता है, प्रभु का सुसमाचार आगे बढ़ता है। आज के समय में प्रभु का वचन ही काफी हमारे लिए है। प्रभु का वचन जब हम बोलते हैं तो वो परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर वह अद्भुत काम करता है। कलीसिया में कोई प्रार्थना केवल गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, एक साधारण व्यक्ति भी, तब भी वहां लोग जा रहे हैं, बीमार लोग चंगे हो जा रहे हैं। कैसे हो रहा है? परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वह सब काम पूरा कर रहा है। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर फूंकते हैं उनके ऊपर और उनके अंदर का क्या होता है? डर निकल जाता है और लोग वो तेजी से काम करते हैं। तो हमें भी यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ भी है और जहां कहीं हम जाएंगे परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा। हमें डर कपकपी इस सरकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदा प्रभु हमारी ओर है तो शैतान क्या करेगा? वो परमेश्वर हमें तलवार दिया है, वह तलवार हमारा सत्य वचन है। यदि हम सत्य वचन चलाते हैं तो आगे का व्यक्ति चुप हो जाता है और कहता है, सही कह रहे भैया आप, क्योंकि तो तलवार चला है, शैतान भागा है। हालेलुया, मनुष्य ही बचा है। तो मेरे प्यारो, हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु पर। जैसे थोमा नहीं देखा था और वो भी कह रहा था कि हम नहीं मानते हैं, प्रभु मर गए, कोई भी मर के व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है। तो जानते हो, पर प्रभु यीशु मसीह उसी के पास आते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं, हे थोमा, हे थोमा, देख मेरे हाथों को, देख, तू कह रहा था ना कि जब तक मैं उंगली उनकी छेद में नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा देखकर प्रभु के पैरों पर गिरकर रोने लगता है, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने विश्वास नहीं किया। तो प्रभु कह रहे, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किए। वो कौन लोग हैं? वो हम सब हैं। हम प्रभु को नहीं देखे हैं मगर उनके अद्भुत कारनामे को जरूर देखे हैं। मेरे जीवन में, तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में हो रहा है। हम ही सब प्रार्थना करते हैं, वो लोग चंगे हो रहे हैं।
तो वो प्रभु का सामर्थ्य है। तो विश्वास करो मेरे प्यारो, प्रभु आपके साथ है। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन में प्रभु, जो ये वचन मिला पिता, जिन्होंने सुने प्रभु, उन सबको आशीष मिले, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार में भले चंगे रहो पिता परमेश्वर, हर एक लोग आशीषों से भर दे पिता, जो यह कार्यक्रम देखा उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।